हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नेम अनीता। आज के टॉपिक में डिटर्मिनल, सम एंड एनी के बारे में समझेंगे और पहचानेंगे, दोनों का अंतर को भी समझेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ साथ रूल को, और उसके बाद वाक्यों में कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है उसे हम डिटेल से समझने वाले हैं और आप पहचानने वाले हैं। इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं। सबसे पहले सम का अर्थ कुछ, थोड़ा या फिर लगभग के रूप में हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं, और यह सम नाउन के पहले यूज़ किया जाता है क्योंकि नाउन को यह फिक्स करता है, डिफाइन करता है या मॉडिफाई करता है, और इसे हम डिटर्मिनर के रूप में हम जानते समझते हैं। और सम यह बिल्कुल अनसर्टेन होता है, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, और अननोन नंबर होता है। यानी जैसे हम लगभग बोलते हैं, बिल्कुल डेफिनेट नंबर हम नहीं बताते हैं, इसमें अननोन नंबर यानी लगभग हम कह सकते हैं। और आगे है क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, कुछ या थोड़ा, इस रूप में हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। और अधिकतर सम का प्रयोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, और अधिकतर नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस हो तो एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सम का प्रयोग अधिकतर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफ़र करते हैं, कुछ ऑफ़र करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कुछ पूछते हैं, तब हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं उदाहरण, सम मैंगोज, देयर आर सम मैंगोज इन द बैकेट। बैकेट में कुछ आम है। अब यहाँ देख रहे हैं मैंगोज, यहाँ प्लूरल नाउन के पहले सम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है, अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है, और यह अननोन नंबर्स में है। इसलिए हम यहाँ नाउन्स, प्लूरल नाउन के पहले सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सम वाटर। ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले यहाँ सम का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा पानी। नेक्स्ट है सम राइज। राइज ये अनकाउंटेबल होता है, या शुगर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके पहले यूज़ किया जाता है सम। जैसे सम शुगर, सम राइस। तो आपने यहाँ देख लिया, समझ लिया, प्लूरल नाउन के पहले एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे देयर आर सम एप्पल ट्रीज इन द गार्डन। गार्डन में कुछ एप्पल के ब्रिक्स हैं, और इस तरह से ट्रीज प्लूरल नाउन है, और एप्पल के साथ ट्रीज ये दोनों नाउन्स हैं, और प्लूरल नाउन के पहले सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है विल यू गिव मी सम मनी। अब यहाँ पे हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, क्या तुम कुछ मनी या कुछ रुपये दोगे, और मनी अनकाउंटेबल होता है, और इसके पहले सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है टेक सम मोर, और थोड़ा लें। जैसे मैंने बताया, सम का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा या लगभग के रूप में हम अर्थ को समझ सकते हैं जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ टेक सम मोर। नेक्स्ट है वुड यू लाइक सम शुगर इन योर कॉफ़ी। क्या तुम अपने कॉफ़ी में कुछ शुगर चाहिए, और इस तरह से और भी सेंटेंस हम समझ सकते हैं। जैसे देयर आर सम 50,000 पीपल गैदर्ड, यानी वहाँ लगभग 50,000 व्यक्ति या लोग जमा थे।
तो इस तरह से लगभग हम कह सकते हैं। या फिर माई वेट इज़ सम 50 किलोज़, मेरा वज़न लगभग 50 किलोज़ है। तो इस तरह से लगभग, कुछ, थोड़ा, इन अर्थों में हम वाक्यों में यूज़ करते हैं नाउन के पहले। आगे है एनी। एनी का अर्थ होता है कोई या किसी। अब यहाँ एनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है डिटरमिनर के रूप में, एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है एनी। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में एनी रोजेज, जैसे काउंटेबल प्लूरल नाउन, रोजेज प्लूरल नाउन है, उसके पहले एनी, कोई गुलाब। नेक्स्ट है एनी टाइम। टाइम ये अनकाउंटेबल है, और एनी आइडियाज़, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ रूल को समझिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। डू यू हैव एनी टाइम फॉर मी, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई टाइम है। तो इस तरह से टाइम एंड आइडिया ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले एनी डिटरमिनर यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे कि एनी का प्रयोग वाक्यों में कहाँ, किन अर्थों में यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, डू यू हैव एनी आइडिया, एनी आइडियाज़। आइडिया अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके पहले एनी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हैज़ ही गॉट एनी रोजेज इन हिज गार्डन। एनी रोजेज, जैसे यहाँ रूल में कहा गया है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले एनी डिटरमिनर यूज़ किया जाता है, रोजेस के पहले एनी। नेक्स्ट है हैव यू सीन एनी ऑफ देम, क्या तुमने किसी को देखा है। जैसे रिसेंटली, अगर हम रिसेंटली हम यूज़ करते हैं वाक्य के अंत में, हैव यू सीन एनी ऑफ देम रिसेंटली, क्या तुमने तुरंत किसी को देखा है। तो एनी ऑफ देम, देम यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन के पहले एनी ऑफ यूज़ किया जाता है, और इसका अर्थ होता है किसी को। एनी ऑफ देम, किसी को या फिर कोई को आपने देखा है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ हिज बुक, मैंने उसकी कोई भी किताब को नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट डिड यू सी एनी कैंगरूज, कैंगरूज प्लूरल नाउन है, और उसके पहले एनी यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट है नो, सवाल का जवाब नेगेटिव में दिया जाता है। नो आई डिडंट सी एनी कैंगरूज, या एनी, सिर्फ एनी। तो यहाँ देख सकते हैं, आपने देखा एनी डिटरमिनर का प्रयोग अधिकतर क्वेश्चन पूछने और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है, और सम यानी कुछ, थोड़ा, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। बस ऑफ़र करने या रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसी से पूछने के लिए सम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सम का अर्थ और एनी का अर्थ में कितना डिफरेंस होता है। और इस तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।